लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, चारों तरफ अजीब सा डर फैला हुआ था, तब कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने हमें एंटरटेन किया। ना सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि हमें बहुत अच्छे लेसन्स भी सिखा दिए। स्कैम 1992 वेब सीरीज को देखते हुए मैंने महसूस किया कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये हमें कई ऐसे लेसन सिखा जाती है जिसे लाइफ का हिस्सा बनाकर हमें कामयाब और फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। ये देखने के बाद मुझे लगा कि ये एक बिजनेस गाइड की तरह है। अगर हम हर्षद मेहता का डाउनफॉल और स्कैम हटा दें तो उसकी लाइफ और फर्श से अर्श तक का सफर अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्कैम 1992 के 8 डायलॉग्स एक्सप्लेन करने वाला हूं जो हमें जिंदगी का और बिजनेस का बेस्ट लेसन देते हैं। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं हम काम की बात पर। पहला डायलॉग है, बिजनेस में सैचुरेशन आता है, दिमाग में नहीं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी और गहरी बात है। याद कीजिए वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कभी कामयाबी के शिखर पर थीं, जैसे HMT, मर्फी रेडियो, कोडैक और IBM, लेकिन आज वक्त के साथ इनका नाम और इनकी पहचान धुंधली हो गई। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि ये कंपनियां इनोवेशन नहीं कर पाई, समय के साथ कुछ नया नहीं सोच पाई। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी कोविड जैसा पेंडेमिक आएगा, कभी किसी नई टेक्नोलॉजी के कारण आपका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाएगा, कभी मार्केट में रिसेशन होगा तो कभी डाउनफॉल। यानी मार्केट तो किसी न किसी वजह से सैचुरेट होते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपका दिमाग सैचुरेट हो गया उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर अगर आपका दिमाग नई सोच और नए आइडियाज से भरा रहेगा तो फिर चाहे कितना ही सैचुरेशन आ जाए, आप सबको हराकर सक्सेस हासिल कर ही लोगे। दूसरा डायलॉग है, सक्सेस क्या है? बस फेलियर के बाद का एक नया चैप्टर। क्या आप भी फेल होने से डरते हो? और डरोगे भी क्यों नहीं? हमने फेलियर को इतना नेगेटिव बना रखा है कि फेल होने को लोग शर्मिंदगी समझते हैं और इसी डर से ज्यादातर लोग कोशिश ही नहीं करते, जबकि असल में फेलियर तो बस सक्सेस से पहले का एक चैप्टर है। दुनिया में फेलियर से बड़ा कोई टीचर नहीं। आप कितनी ही वीडियो देख लो, दूसरों से ज्ञान ले लो, लेकिन जो लेसन आपको फेलियर सिखा जाता है वो कोई नहीं सिखा पाता, अगर आपका एटीट्यूड सीखने वाला है तो। अगर आपका एटीट्यूड यह है कि बाप को मत सिखा, तो किसी का बाप भी आपको नहीं सिखा सकता। इसलिए फेलियर से डर कर कोशिश करना मत छोड़ो। और दोस्तों, फेल होना भी एक कला है। अगर आप अपने काम में 100% दे रहे हो, आपने अपने दिमाग के सभी घोड़े दौड़ा लिए हैं और फिर फेल हुए, तो वो फेलियर भी अपने आप में एक शानदार फेलियर होगी। आपको अपनी लाइफ में उस फेलियर का कभी अफसोस नहीं होगा। लेकिन बस इतना याद रखो कि जब भी आप फेल हो जाओ तो उससे कुछ सीखो जरूर, क्योंकि जो लोग बार बार एक ही गलती करते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस नहीं दिला सकती। इसलिए कोशिश करते रहो और फेलियर से सीखते रहो, क्योंकि फेलियर और सक्सेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज आपका सिक्का फेलियर दिखा रहा है तो कल सक्सेस भी दिखाएगा। तीसरा डायलॉग है, टाइम जाता नहीं लाता है, वो भी एक्सपीरियंस, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके CV का सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? जी हाँ, आपका एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस की वैल्यू इतनी है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री भी इसके आगे छोटी हो जाती है। लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आता, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। चाहे जॉब हो या बिजनेस, आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए जो लोग ये सोचकर कुछ नया नहीं करते कि पता नहीं ये काम आएगा कि नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो ये डायलॉग खास तौर पर उनके लिए है कि टाइम जाता नहीं है बल्कि लाता है, वो भी एक्सपीरियंस, जिससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नई स्किल मिलती है। आपका कौन सा एक्सपीरियंस आपको कब कहां काम आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, फिर चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, एक चीज जरूर मिलेगी, वो है एक्सपीरियंस। पता है ना कि विवेक बिंद्रा जी क्या कहते हैं? मैं जिंदगी में कभी हारता नहीं हूं, मैं जीतता हूं या सीखता हूं। चौथा डायलॉग है, जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये माना कि पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक सच ये भी है कि आज के टाइम में पैसा बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको लोन देने वाले भी हजारों मिल जाएंगे, और अगर आपकी जेब खाली है तो लोग आपको भीख देने में भी कतराएंगे। आपकी आन बान शान और सोसाइटी में स्टेटस सब पैसों के मोहताज हैं। इस डायलॉग का मतलब यह है कि अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी को मार्केट में मेंटेन कर सकते हो तो आप अपने हर लॉस को प्रॉफिट में बदल लोगे। अगर लोगों को इस बात का यकीन है कि आपके पास पैसा है तो स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स सब आप पर विश्वास करेंगे और आपका साथ देंगे। सर्विस क्लास लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो पैसे का सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि बुरे वक्त में सबसे ज्यादा पैसा ही काम आता है। पांचवा डायलॉग है, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक चैप्टर जरूर होता है, वो है प्रॉफिट। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि ये दुनिया प्रॉफिट पर चल रही है। हर रिश्ता, हर नाता, हर बिजनेस, आपकी जॉब, सब कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर चलते हैं। अगर आप किसी को प्रॉफिट नहीं दे सकते हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर बतौर एम्प्लॉय आप कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हो तो आपका मैनेजमेंट हमेशा यह कोशिश करेगा कि आप जॉब स्विच ना करो। कभी सैलरी हाइक, कभी इंक्रीमेंट, कभी बोनस, आपको टाइम टाइम पर सब कुछ मिलता रहेगा। बिजनेस में भी अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको अपने एक्सपेंशन के लिए नए इन्वेस्टर्स आसानी से मिलते रहेंगे। भिलाई के एक छोटे से स्कूल में पढ़ा हर्षद मेहता बस यही प्रॉफिट का लड्डू दिखा दिखा कर पूरी मुंबई पर राज करने लगा।
और बिजनेस वर्ल्ड का किंग बन गया। इसलिए हर्षद मेहता की यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को ऐसा बनाओ कि हर किसी को आप में प्रॉफिट नजर आए और आप फिर देखोगे कि कैसे आपके आसपास वालों के लिए आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो। छठा डायलॉग है, इफ यू कांट टेक द हीट देन गेट आउट ऑफ द किचन। ये डायलॉग असल में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन का कोट है, जो उन्होंने 1942 में एक इलेक्शन के दौरान कहा था। खाना बनाते समय गर्मी तो लगेगी, अगर आप इसे नहीं झेल सकते हो तो बेहतर है कि आप किचन से बाहर निकल जाओ। देखो कितनी बड़ी बात एक छोटे से सेंटेंस में कही गई है। अगर आप किसी काम में अप्स एंड डाउन्स झेलने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। चाहे घर हो, जॉब हो या बिजनेस, हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। कभी सब कुछ आपके हिसाब से चलने लगेगा तो कभी सिचुएशन आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगी, लेकिन ये सब लाइफ के ही पार्ट एंड पार्सल है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक छोड़ोगे और कहां से भागोगे, क्योंकि लाइफ की हर फील्ड में यही रूल अप्लाई होता है। एक जॉब छोड़ी दूसरी ज्वाइन की, वहां भी पॉलिटिक्स, प्रेशर, टारगेट्स वही सब मिलेंगे। एक बिजनेस छोड़ा तो दूसरा शुरू किया, वहां भी आपको कभी लॉस, कभी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम, कभी इन्वेस्टर की प्रॉब्लम, तो कभी मार्केट की प्रॉब्लम, कभी सरकार के नए लॉस, सब कुछ फेस करना होगा। इसलिए जो भी काम शुरू करो मन में यह जरूर बिठा लो कि जो मैं कर रहा हूं उसके अच्छे बुरे दोनों पहलू हैं। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे, और इन सभी चीजों को फेस करने के लिए मैं तैयार हूं। जिस दिन आपने ये तैयारी कर ली उस दिन आप जो भी करोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे और उसमें आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सातवां डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। ये लाइन हर्षद मेहता की फेवरेट लाइन थी, क्योंकि वो रिस्क लेने से नहीं डरता था। उसका मानना था कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना मुश्किल है। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि कुछ भी नया करने में हमेशा रिस्क होता है, और जो लोग इस रिस्क को नहीं उठाते वो खुद मार्केट से उठ जाते हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में रिस्क है, नए इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, नया एम्प्लॉय रखने में रिस्क है, पुराने को फायर करने में रिस्क है, हर जगह रिस्क है। इसलिए रिस्क से इश्क करना सीखो तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आएगी। लेकिन ये रिस्क कब लेना है, कितना लेना है, इसके लिए आपको अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना होगा। आठवां डायलॉग है, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। असल में यह डायलॉग इंटरनेट पर वायरल एक बहुत पुराना कोट है। कभी लोग इस पर वॉरेन बफेट का फोटो लगा देते हैं तो कभी बिल गेट्स का फोटो लगा देते हैं, लेकिन ये अननोन है कि ये किसने कहा था। ट्रस्ट एक ऐसा इशू है जो ना केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत मायने रखता है। आपको अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ना तो प्रोफेशनली कुछ बड़ा कर पाओगे और ना ही पर्सनली। जो ऑफिस में अपने कलीग्स पर ट्रस्ट नहीं करते, घर में घर वालों पर ट्रस्ट नहीं करते, उनकी लाइफ डिससैटिस्फैक्शन से ही गुजरती है। बिजनेस की बात करें तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशंस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आपका स्टेक होल्डर आप पर ट्रस्ट करता है कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल करोगे। आप अपने एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट करते हो, एम्प्लॉयज कंपनी पर, और कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करते हैं। ये पूरा ट्रस्ट सर्कल जब कंप्लीट होता है तभी एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश होता है। ट्रस्ट के साथ एक बात बहुत खास है कि ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता, इसे कमाया जाता है, इसीलिए इसको दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। लाइक करके बताओ कि कैसा लगा, देखें कितने लोगों को पसंद आया। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बिजनेस और लाइफ लेसन्स वाली किसी वेब सीरीज पर या फिल्म पर मैं और वीडियो बनाऊं तो अपनी फेवरेट सीरीज या फिल्म का नाम भी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको और बिजनेस लेसन्स और मोटिवेशनल लेसन्स चाहिए तो डाउनलोड करिए यह बुक ऐप, जहां पर हमने सैकड़ों बिजनेस और मोटिवेशनल बुक्स को समराइज कर दिया है हिंदी में, बहुत ईजी लैंग्वेज में, और इसके ईयरली प्लान पर डिस्काउंट चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्काउंट कोड है। Finally, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.